बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महर्षि वाल्मीकि आदि काव्य में उल्लेख करते हैं कि एक बार ऋषियों का समागम हुआ और उन्होंने सूत जी महाराज से जिज्ञासा प्रकट की कि हे महात्मा जी, कलयुग में तो पापाचार बढ़ जाएगा, ऐसे में जीवों का उद्धार कैसे होगा। यह जिज्ञासा उन सबों ने प्रकट की। तब सूत जी महाराज ने बतलाया कि हे विप्रगण, श्री राम कथा के श्रवण से जीवों का कल्याण हो जाएगा। श्री राम कथा के श्रवण से कार्तिक मास, माघ मास और फिर चैत्र मास, इन तीनों महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक इस कथा का नियमित रूप से श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए और इसके श्रवण से जीव के सकल मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और कालांतर में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। इस कथा के श्रवण मात्र से भुक्ति और मुक्ति यानी लोक और परलोक दोनों सिद्ध हो जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष सबों की प्राप्ति हो जाती है। गौतम ऋषि के शाप से सुदास शापित हुए और राक्षस हो गए। इसी कथा के श्रवण से, जिसमें कि भगवान श्री राम की लीलाओं का उल्लेख है, इसके श्रवण से सौदास का उद्धार हो गया। इसलिए श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण करना चाहिए। यह बतलाया सूत जी महाराज ने और उन्होंने उदाहरण दिया कि सबसे पहले देवर्षि नारद ने यह कथा सनत कुमार को गाकर श्रवण कराया और उसी का निरूपण सूत जी महाराज ऋषियों को यहाँ पर कर रहे हैं। यही उन्होंने उल्लेख किया। श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत दार्शनिक ढंग से, परंतु व्यावहारिकता की कसौटी पर उसकी प्रासंगिकता को सिद्ध करते हुए लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद राज को बतलाया कि निशा क्या है। निशा क्या है? 2 दिन पहले भी हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर निशा के संदर्भ में श्रवण किया और अब श्री रामचरितमानस के आधार पर जिसका निरूपण की शेषावतार लक्ष्मण जी महाराज ने किया और निषाद राज को श्रवण करा रहे हैं। वे कहते हैं कि मोह निशा सब सोव निहारा, देखियो सपन अनेक प्रकारा, यही जग यामनि जागहि योगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानियो तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरोगा, विरागा होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम ब्रह्म, राम कौन है? तो राम ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब ब्रह्म की सामर्थ्य क्या है? तो मसक ही करई विरंची प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारी तरी संशय, राम ही भजहि प्रवीण। मसक ही करई विरंची प्रभु, जो मच्छर है उसे भगवान श्री राम या परमात्मा ब्रह्मा बना सकते हैं। मस्क ही कड़ई विरंची प्रभु और अजहि मसकते हीन,
और जो ब्रह्मा जी हैं उन्हें मच्छर से भी बदतर बना सकते हैं। यह उनका पुरुषार्थ है, यह उनकी सामर्थ्य है। मस कही करई विरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन अस विचारी तज संशय। ऐसा विचार कर और संशय छोड़कर, अस विचारी तज संशय। तो वे कौन है? राम ही भजहि प्रवीण। वह व्यक्ति, वह धर्मात्मा, वह पुण्यात्मा श्रेष्ठ है, प्रवीण है। उपसर्ग लगा हुआ है वीन के साथ। इतना चतुर है, इतना सयाना है। राम ही भजहि प्रवीण। मोह निशा सब सो बनिहारा। हम लोग कहाँ शयन कर रहे हैं? मोह रूपी रात्रि में, यानी अविद्या की स्थिति में, यानी संचय और भोग की प्रवृत्ति में। संसार की प्रवृत्ति, प्रायः जीवों की प्रवृत्ति इसी में ही है, संचय और भोग। और इसी से हमारा लौकिक अस्तित्व प्रशस्त होता है, आवागमन लगा रहता है। यही उसका सूत्र है। तो मोह निशा सब सो बनिहारा। हम लोग इसी में शयन कर रहे हैं। और इसमें होता क्या है? जब शयन होता है तो स्वप्न संभव है। मोह निशा सब क्या होता है? तो सो बनिहारा। देखिए सपन अनेक प्रकार। हम लोग अनेक प्रकार के स्वप्न देखा करते हैं। यह करेंगे, वह करेंगे। इच्छाएं तो अनंत हैं। तो एक इच्छा पूरी नहीं हुई, दूसरी इच्छा तैयार हो गई। मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। परंतु हम लोग तो इसके परायण हैं, अनित्य के परायण हैं। अनित्यता के प्रति हमारी परायणता बनी हुई है। हम इसी के पीछे तल्लीन हैं, तत्पर हैं, उद्यत हैं, लगे हुए हैं। देखिए सपन अनेक प्रकार। परंतु जो सयाने हैं, राम ही भजहि प्रवीण, जो ऐसे महात्मा है, पुण्यात्मा है, उनसे क्या होता है? राम ही भजहि प्रवीण। तो क्या होता है? यही जग यामिनी जागहि योगी। यही जग यामिनी, यह संसार रूपी जो रात्रि है, यही जग यामिनी जागहि। जागते हैं कौन? तो योगी। यही जग यामिनी जागहि योगी परमारथी प्रपंच योगी। ये परमारथी हैं, परमार्थ को उन्होंने जान लिया है, संसार को जान लिया है, और नित्यता को उन्होंने भली भांति जान लिया है। और नित्यता को इसलिए उसका परित्याग हो गया, और नित्यता का परित्याग हो गया उनसे। यही जग यामिनी जागहि योगी परमारथी प्रपंच वियोगी। जो प्रपंच है, विविधताएं दृष्टिगोचर होती रहती हैं। इंद्रियों के माध्यम से हम लोगों को यही सदैव भासते रहता है। यही जग यामिनी जागहि योगी परमारथी प्रपंच वियोगी। जानहि तब ही जीव जग जागा। जीव जगे कब? जानी तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। जितने विषय हैं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, इनके प्रति जब वैराग्य हो जाए, यानी अनित्यता के प्रति विरक्ति और दृढ़ विरक्ति, यानी बोध हो जाए कि नित्य तत्व क्या है, और उस ऐसी हमारी धारणा बन जाए, उसमें दृढ़ता हो जाए, और उसमें हमारी प्रवृत्ति हो जाए, उस ओर हम उन्मुख हों, अग्रसर हो जाएं। जानियो तबहि जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा। तब विवेक होता है। होई विवेक, तब क्या होगा? मोह भ्रम भागा। मोह रूपी जो भ्रम है वह लुप्त हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब क्या परिणाम होता है? होई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब परमात्मा के चरण कमलों में अक्षुण्ण प्रीति, दृढ़ प्रीति उत्पन्न हो जाती है। होई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अकथ, उनके बारे में नहीं कहा जा सकता है, उसे निरूपित नहीं किया जा सकता है। परमात्मा कैसे हैं? वाल्मीकि मुनि ने कहा, जिसका कि उल्लेख श्री रामचरितमानस में भी है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम को कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि परो अविगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम कहो। और बालकांड में भी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दोहे के रूप में उल्लेख किया, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जास गुनो करहि निरंतर गान। छोड़ नहीं पाया जा सकता है। यह ऐसा तत्व है, परम तत्व, सर्वोत्कृष्ट तत्व। इसलिए राम ब्रह्म और परमारथ रूपा अविगत अकथ अनादि अनुपा सक अनुपा भी,
वह अनुपम तत्व है, निरुपम न उपमा आन, राम समान राम नित निगम कहे, जिमि कोटि सत खद्योत सम, रवि कहत अति लघुता लहे, एक बात निज मति विलास, मुनि सहरी बखा नहीं, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, स्वप्रेम सुनि सच पावहीं। कहने का अभिप्राय कि जो रात्रि है, संसार रूपी रात्रि, तमोगुण की प्रबलता है और उसी की परिणाम स्वरूप हम लोग इसमें वितरण किया करते हैं। हम उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाएं, जो नित्य तत्व है उस ओर हमारी धारणा दृढ़ बने और भगवत भक्ति हमसे हो, जो कि साधु महात्मा क्या करते हैं। बतलाया सूत जी महाराज ने, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि जब जीव के बहुत सारे पापों का क्षय हो जाता है, पूर्वार्जित बहुत सारे पापों का क्षय हो जाता है, तब श्री रामचरितमानस के संदर्भ में या फिर जो महर्षि वाल्मीकि प्रणीत जो आदि काव्य है, जिसमें कि भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन है, उसके प्रति उस व्यक्ति के मन में, उस धर्मात्मा पुण्यात्मा के मन में श्रवण के प्रति, पाठ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। ऐसा उसका महात्मा है। वह जीव जब निर्मलता को प्राप्त होता है, उस ओर जब बहुत अग्रसर हो जाता है, तब ऐसे भाव का अभ्युदय है उस व्यक्ति के अंतःकरण में होता है। आज इस संदर्भ में इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।